हेलो। आज हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट वन यूज ईच ऑफ डीडीटी एंड आइडोफॉर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन स्टेट वन यूज ईच ऑफ डीडीटी एंड आइडोफॉर। डीडीटी डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म है जो एज ए पावरफुल इंसेक्टिसाइड it is widely used for sugarcane and fodder crops to kill mosquitoes. Next, use of iodophor used as an antiseptic for dressing wounds. Next question, which compound in the following couples will react faster in SN2 displacement and why? SN2 reaction में reactivity depends upon steric hindrance. स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण मोर फास्टर होगा 2 ब्रोमो पेंटेन 1 ब्रोमो पेंटेन, ये दो दिया है। इन दोनों में से मोर फास्टर कौन होगा? SN2 में क्या होता है कि पहले 1 डिग्री मोर फास्टर होता है, देन 2 डिग्री मोर फास्टर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो पेंटेन मोर फास्टर। क्यों? क्योंकि इसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और ये मोर रिएक्टिव होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और 2 ब्रोम में मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि दोनों ओर बल्कियल ग्रुप कार्बन कंपाउंड है। इसमें वन साइड में ही कार्बन है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन क्या होगा हमारा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर इज मोर रिएक्टिव देन 2 ब्रोमो पेंटेन, हेंस ये मोर फास्टर एस 1 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है और ये कौन सा है? ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में मोर फास्टर कौन होगा? 1 डिग्री होगा। तो आंसर विल बी बी। क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस और मोर रिएक्टिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2, what would you difference between SN1 and SN2 reaction? SN1 and SN2 reaction. Difference between SN1 and SN2 reaction. Okay. Give one example of each. ये SN1 रिएक्शन है, ये SN2 रिएक्शन है। SN1 में 2 स्टेप होते हैं और SN2 में सिंगल स्टेप होता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, इसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, राइट। SN1 में 3 डिग्री मोर फास्टर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री मोर फास्टर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। The rate of reaction depend upon the concentration of both the reactants. इसमें 2 रिएक्टेंट होना चाहिए, RX और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, इसमें ओनली RX। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम फ्रंट साइड्स और इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम बैक साइड्स। द रिएक्शन अकर्स थ्रू ये स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और इसमें अनस्टेबल होता है क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट होती है। इसमें SN1 और SN2 का डिफरेंस आपको बताया जा रहा है। इसमें देयर इज नो वाल्डन इन्वर्जन और इसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अकर्स विच इज नोन एज वाल्डन इन्वर्जन। ओके, इसमें इन्वर्जन होगा, इसमें दोनों होगा, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होगा, इसमें ओनली इन्वर्जन होगा। ओके ओके, और ये एक एक रिएक्शन आपको दिखाया गया। स्टेप 1 में कार्बोकेटाइन, स्टेप 2 में ये आएगा न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। इसमें फर्स्ट में ही ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इधर से, ये RX के फॉर्म में है
ये ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल है और ये कंप्लीटली स्टेबल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। Haloalkanes easily dissolve in organic solvent. Why? Actually, like dissolves like. So haloalkane, that is organic solute. Organic solute dissolve in organic solvent, right? Like dissolves like. Polar, non-polar solute dissolve in non-polar solvent, right? What is known as a racemic mixture? Give an example. Racemic mixture. A mixture contains the equal proportions of two enantiomer of a compound in equal proportion is called racemic mixture. Example plus minus butane 2-ol. Plus मतलब dextro minus lev. Butane 2-ol. Of the two bromo derivative C6H5CH CH3Br and A, which one is more reactive in SN1 substitution reaction and why? According to SN1, 3 degree more faster than 2 degree and 1 degree. तो ये 2 डिग्री है बट 2 फेनाइल है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा। बेंजीन में 2 फेनाइल है, इसमें 1 फेनाइल है, इसमें 2 फेनाइल है, तो इसमें रेजोनेंस ज्यादा होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये इजिली रिएक्ट होगा, ये मोर रिएक्टिव कहलाएगा ड्यू टू मोर रेजोनेंस टू फेनाइल। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर हम आएंगे और आपको समझाएंगे। ओके, बाय।